अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए, तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरे। जो भी खाना पीना जल्दी ऑर्डर कर लो, फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास। और मेरी बात सुनो, ये अम्मा को तुम भड़काती रहती हो ना मेरे लिए, बस कर दो। हाँ, मैंने सलमा खाला को कुछ नहीं कहा फैसल, और अगर ऐसा ही है तो हम चलते हैं यहाँ से। उसका फोन आ गया इस वक्त। हेलो, खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा, खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का कैसी हो? न खिल सकेगा। अच्छी। तो मैं जानता हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आई हो। कितना खुशकिस्मत आदमी है। शाजी आपका बहुत जिक्र करती है, जितनी तारीफ आपकी करती है उतनी किसी की भी नहीं करती। अब क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। पहले तो राबिया पप्पा आपकी और शाजिया की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब तो वो भी मान गई। आपसे किसने कहा मैं शाजिया से शादी करना चाहता हूँ? शाजिया ने। इनफैक्ट आपकी वजह से तो उसने फैसल से एंड टाइम पे शादी तोड़ी और उन्हें मजबूरन मेरे से करनी पड़ी। पूरी आप फैसल के साथ खुश नहीं हो क्या? जबरदस्ती रह रही हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये मुकद्दर के फैसले होते हैं। फैसल अच्छे इंसान है, मैं खुश हूँ। आप प्लीज शाजिया से शादी कर लें, वो आपके अलावा और किसी से शादी नहीं करेगी। मेरी जिंदगी में कोई और है, उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत ही नहीं दे सकता। कौन? अगर तुम्हें अब भी ये बात पता नहीं चली तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं है। किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा, वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। ओ फैक्ट्री पहुंचना है मुझे फौरन, मशीनें बंद हो गई हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल में काफ़ी तफरी कर ली है तुमने, चलो घर चलें। मुश्किल से मैंने राजी किया था फैसल को तुम्हें साथ ले जाने के लिए, मगर क्या फायदा हुआ? इतनी सी देर में तुम उसे वापस ले आई। खाला मैं वापस लेकर नहीं आई, उनके फैक्ट्री का काम निकल आया था, जाना जरूरी था। तुमने अगर उसके दिल में अपनी जगह बनाई होती ना तो फिर कुछ भी तुमसे ज्यादा जरूरी ना होता समन। लेकिन पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। मैं तो समझती थी कि 2-4 दिन में सब भूल जाएगा और तुम्हारे गुनगाने लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तो।
मेरे गुमा में कभी न आया कि वक्त भी चाल चल रहा है। मेरे लिए ये चमकता सूरज भी नाउमीदी में ढल रहा है। ये मेरे रूहो बदन का जाने क्यों एक सा हो ना पाया मौसम। वो अनकही थी कि ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। हाशिर के चले जाने से घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। पता नहीं अचानक ये कैसा फैसला कर लिया उसने। हाशिर बहुत ही सेंसिटिव है। वो अपने आप पर दूसरों की खुशी को हमेशा तरजीह देता है। मैं जानती हूँ उसने ये फैसला भी किसी और की बेहतरी के लिए किया है। हाय। हाय। देखो आज मैं टाइम पर आ गई, लेट नहीं हुई। क्या जरूरत थी मेहरीन सुबह सुबह अपनी नींद खराब करने की? मैंने सोचा पता नहीं कितने अरसे बाद मुलाकात हो, सो कुछ देर और सही। मम्मी आपको क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं ठीक हूँ। तुम इतने अरसे के लिए बाहर जा रहे हो ना, शायद इसीलिए। हाशिर, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहेगी। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार बाहर के मुल्क जा रहा हूँ? सर आपका सामान सारा मैंने गाड़ी में रखवा दिया। थैंक यू शरीफ साहब, मैं आ रहा हूँ। जी। हाशिर, क्या मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक आ सकती हूँ? एक्चुअली मेहरीन मैं अकेला जाना चाहता हूँ। कुछ काम है जो रास्ते में जाने से पहले मुझे निपटाने हैं। तुम बस मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। बाय। हाशिर, तुम प्लीज समन को भूलने की कोशिश करना। उन्होंने मना कर दिया है, कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो पहले ही पता था, बेकार में पूछवाया। अरे फजीलत अब पहले जैसी नहीं रही हैं। फैसल जैसा दामाद जो मिल गया उनको, दिमाग साथ में आसमान पे पहुंच गए उनके। नहीं नहीं अम्मी, उनका ये मतलब नहीं था। फजीलत मुमानी ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं थी मगर अब ऐसी ही हो गई हैं। उनका मुश्किल वक्त जो गुजर गया है, इत्मीनान और गुरूर छुपाए नहीं छुपता। राज कर रही है समन, एक यहाँ दूर दूर किसी रिश्ते का पता नहीं। अच्छा अब आप बैंक चली जाएं।
नहीं तो शाम तक लाइनों में खड़े होना पड़ेगा पेंशन की। जा रही हूँ, न जाने कब तक धक्के खाने पड़ेंगे मुझे। आके गेट बंद कर लो। सुनो, आगे से सीधे हाथ ले लो। हेलो हाशिम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे फोन किया है। वाकई? अरे के सारे ऑर्डर लेट हो रहे हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है, मार्केट में मेरा नाम अलग खराब हो रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या। नजर लग गई है हास्तों की तुम्हें। लोग किसी को फलता फूलता नहीं देख सकते ना। और इस खानदान में तुम्हारे अलावा किसने इतनी तरक्की की है? बस इसी बात की जलन है सबको। अम्मा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब कुछ ना इस शादी के बाद होना शुरू हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ये रास नहीं आई मुझे। शादी से रिश्ता तय हुआ तो पानी की तरह पैसा बरस रहा था, प्रॉफिट हो रहा था मुझे। अच्छा, तो शाजिया की खुशकिस्मती की याद आ रही है? और मेरी दुआ का कोई जिक्र नहीं? मेरी जुबान खुश्क होगी तुम्हारे लिए दुआएं करते करते हैं। अरे सारे जमाने की माएं दुआएं करती हैं अम्मा, तुमने कौन सी नई दुआ कर ली? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पैसा जो है वो बीवी किस्मत से मिलता है, सब यही कहते हैं। अभी चंद दिन में ये आसार है, आगे आगे देखो क्या होता है। तुम जानती थी मैं समन से मोहब्बत करता हूँ। मम्मी को लाने वाला था यहाँ तुम लोगों के घर, लेकिन तुमने हमारे आने से पहले ऐसा खेल खेला कि सब कुछ खत्म कर दिया। किस कदर खुदगर्ज हो तुम। आइए। तो आपने मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं अम्मी को बैंक जाने से रोक देती। आइए। इतना बड़ा जुल्म करके तुम कैसे मुस्कुरा सकती हो? ये मेरे रूहो बदन का जाने क्यों एक सा क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ना पाया मौसम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरी सारी खुशियां पैरों तले रौंद डाली, सब कुछ खत्म कर दिया? आपको गलत फहमी हुई आशिक, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। तुम जानती थी मैं समन से मोहब्बत करता हूँ। मम्मी को लाने वाला था यहाँ तुम लोगों के घर, लेकिन तुमने हमारे आने से पहले ऐसा खेल खेला कि सब कुछ खत्म कर दिया। किस कदर खुदगर्ज हो तुम। शादी उन दोनों की मर्जी से हुई है आशिक। एक लफ्ज मत बोलना बस। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा झूठ, तुम्हारी साजिश खुल के सामने आ चुकी है। इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। ऐसा नहीं करें मेरे साथ। ये सब कुछ आपकी खातिर ही तो किया है आशिक। समन को कोई फर्क नहीं पड़ना था उसकी शादी आपसे होती है फैसल से। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही। इस दुनिया की
हर चीज से बढ़कर। शट अप। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की सिर्फ अपने आप से मोहब्बत कर सकती है। मैं तो यहां से जा रहा हूं, पता नहीं कब वापस लौटूं। एक बात तो ख्याल रखना शाज़ी, दोबारा जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी ना मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। ये मैंने सोचा कभी नहीं था कि कैसे हुआ ये सब? सजा हाशिर इतने बदगुमान कैसे हो सकते हैं? मोहब्बतों की पराई बारिश में मुझसे मोहब्बत ना करते चाहे सारी उम्र, लेकिन इतनी नफरत सजा मिलेगी। आखिर क्यों? बदल गया है किसने ये सब इनसे कहा? कोई तो है जो हमारे बीच दीवार बना और उन्हें बहुत दूर ले गया मुझसे। वो अनकही थी कौन हो सकता है? जो कुर्बतों का ना आया मौसम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा, आज आप लेट उठे? भाई रात में बहुत अरसे बाद बड़ा अच्छी तरह सोया और सुबह वक्त पर आंखें नहीं खुल सकी। ये अजीब बात है, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, तो सुबह भी जल्दी उठ गई थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा ये बताओ, आज बिजी नहीं हो तो हम लंच पे चले? तो फुर्सत ही फुर्सत है, हाशिर जो चला गया है। हाँ, बड़ा अच्छा फैसला किया उसने, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको खुशी हुई? क्यों? और ये बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। उसके जाने से निगार आंटी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं और वो खुद भी तन्हा है वहां पे। अरे बेटा, वो यंग है, पैसे वाला है, ज्यादा देर अकेला नहीं रह पाएगा। उसके लिए यकीनन बहुत सारी खुशियां वहां मुंतज़र होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे लिए यहाँ। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट, हम मिलते हैं लंच पर, राइट? पक्का है? ओके पापा। ठीक है, मैं इसे बाद में देख लूंगी। आप सिद्दीकी साहब से कहिएगा कि कल किसी वक्त मुझसे आके मिल लें। मैं उनको बता दूंगा। थैंक यू। लुकमान साहब। हाँ जी। आप हाशिर के ऑफिस को खुद लुक आफ्टर कीजिएगा, जैसा उसके सामने था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद देख लूं। मैं चाहती हूँ
हाशिर की मौजूदगी का एहसास इस ऑफिस में बाकी रहे। जब भी वो वापस आए उसे किसी चीज की कमी का एहसास ना हो, हर चीज वैसे ही रहे पहले की तरह। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। You're welcome. सलमा खाला, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है, अगर आप इजाजत दें तो। जानती हो ना तुम्हारा शौहर आजकल कितना परेशान है, और ऐसे में तुम्हें घूमने फिरने का तुम्हारा दिल कैसे चाह रहा है? घूमने नहीं जा रही, शाजी से काम है। अगर तुम शाजिया से मिलना खत्म नहीं कर सकती ना, तो कम जरूर कर दो, वरना नुकसान उठाऊंगी। मालूम है ना, फैसल आज भी उसका दीवाना है। तो इसमें शाजी का क्या कसूर है? वो बेचारी तो वैसे ही... हाँ, सारे जमाने में तुम ही तो एक उसकी हमदर्द रह गई हो, लेकिन आज जाने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपने घर की परेशानी तो कम हो, बाद में देखी जाएगी। समझ गई तुम? शाजिया, शाजिया, शाजिया की तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही। सोच रही हूँ कि किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवा लूँ उसका। जरूर करवाइए आपा, पता तो चलेगी क्या बात है। खुदा न करे कि कोई बात हो, बस थोड़ी हसास है, दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ। हाशिर से उसकी शादी हो जाए बस, अब तो मेरी एक ही दुआ है, वही है जिसके साथ वो खुश रह सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसान ये दावा कैसे कर सकता है कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो फजीलत? हाशिर में क्या बुराई है? हाशिर में कोई बुराई नहीं है आपा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती हैं कि हाशिर के यहाँ से शाजिया का रिश्ता नहीं आया, शाजिया की तमाम तर कोशिश के बावजूद। शाजिया के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, फैसल का रिश्ता भी शाजिया के लिए आया था। शाजिया के मना करने पे समन की शादी की गई है। सलमा आपा और फैसल खुद शाजिया के रिश्ते से पीछे हट गए थे। घर की और खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए आपने खुद फैसल और समन की शादी करवाई है, शायद शाजिया के कहने पर। शाजिया? शाजिया क्यों कहेगी? तुम्हें क्या हो गया है फजीलत? घर बैठे तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया समन के लिए, और तुम बार बार शाजिया के ताने दिए चली जा रही हो। क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? काश वो किसी का कुछ ना बिगाड़ती, तो उसके अपने भी रास्ते आसान हो जाते और दूसरों के भी। हाशिर चले गए? ये उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था। तुम हाशिर से मिली थी? कब? कहाँ?
पैसा जो है वो बीवी किस्मत से मिलता है, सब यही कहते हैं। जानती हो ना तुम्हारा शौहर आजकल कितना परेशान है, और ऐसे में तुम्हें घूमने फिरने का तुम्हारा दिल कैसे चाह रहा है? फैसल, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता भी है कि मसला क्या है? ये खामा की पेशेंट हुई है ना, अपने पास रखो तुम सुमराई। पता कुछ है नहीं और ठीक हो जाएगा सब। मैं तो बस कह रही थी कि समन, बहुत परेशान, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। जाओ यहां से, जाओ। अरे अम्मा, अरे इतने सारे पैसे आए कहां से? मेरे अपने हैं, संभाल के रखे हुए थे, मांग के नहीं लाई मैं किसी से। अब ये रखो और जो करना है करो। अरे हाँ ठीक है, पर आए कहां से? सवाल मत करो। माँ, बहुत अच्छा किया तुमने पैसे संभाल के रखे हुए थे। कितने काम आएंगे मेरे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वो मैं पूछने आई थी कि नाश्ता तैयार है, लगा दूं? हाँ हाँ लगा लो, थोड़ी देर में फैसल ने फैक्ट्री जाना है। जी। और हाँ सुनो, आज अपनी अम्मी की तरफ चली जाना, शाम तक आ जाएगी हैं? वो मैं जोड़ देता हूँ तुम्हें फजीला खाला के घर, फैक्ट्री रास्ते में आता है। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको देर हो रही है, आप जाएं। फैक्ट्री जा रहा हूँ ना, तो फैक्ट्री के रास्ते में तो आता है घर, छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। नाश्ता लगा देती हूँ, आ जाए। नीचे जाओ, मैं पैसे रख के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। आया। आओ बेटा आओ। तुम अकेली क्यों आई हो? फैसल क्यों नहीं आया साथ? वो सुबह ही फैक्ट्री के लिए निकल गए थे, घर में कुछ काम था इसलिए आते हुए देर हो गई। अच्छा, बहुत याद आ रही थी आपकी। हाय मेरा बच्चा। बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा? पुप्पो कमरे में है क्या? तुम इस कमरे में आओ, यहाँ बैठ के बात कर लेते। इस कमरे में? तुम आओ, मैं बताती हूँ। आ जाओ, आओ। अम्मी, आप इस कमरे में शिफ्ट हो गई? हाँ बेटा। मगर क्यों? आप और राबिया पप्पू तो इतने सालों से एक ही कमरे में, और अब अचानक? वक्त और हालात के साथ आदतें बदल जाती हैं, सोने जागने के औकात बदल जाते हैं। अब उम्र के इस हिस्से में आके
अकेले कमरे में रहना मुझे ज़्यादा आरामदेह महसूस हो रहा था, इसलिए सामान यहाँ पे मुंतकिल कर लिया। बस इतनी सी बात है। ऐसे कैसे बदल गई आप? वैसी की वैसी तो है। क्या हुआ? कोई लड़ाई वगैरह हुई है क्या? सारी उम्र में तुम्हारे अब्बा मरहूम के खानदान वालों से दब कर रही हूँ। उनकी खिदमत को अपनी खुशी समझा मैंने, और यही मैंने तुम्हें भी सिखाया है। यही तो कह रही हूँ। क्या बात? कोई बात है जो आप मुझसे जरूर छुपा रही हैं? अब क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी? अरे वहां से आई हो, अपने घर के बारे में बताओ, कुछ अपने बारे में बताओ। आओ बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। अम्मी क्या हुआ? वहां क्यों खड़ी हैं? समन आई हुई है। अरे सीधी फजीलत के कमरे में चली गई, उसे मिलना भी गवारा नहीं किया उसने। हे अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? आ रही होगी सलाम करने। हमें ऐसे जबरदस्ती के सलाम की जरूरत नहीं है। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फजीलत और समन इस तरह बदल जाएंगे। एहसान फरामोशी की भी हद होती है। मुझे तो लगता है कि फजीलत शुरू से ही ऐसी थी, सब दिखावे की मोहब्बत और प्यार था, हम ही नहीं समझ सके। अच्छा, वहाँ खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठे, मैं देख। कोई जरूरत नहीं है, जिसको मिलना होगा खुद आके मिलेगा। अम्मी प्लीज, जो भी आपस में गलत फहमी है उसको दूर करें। इस तरह एक ही घर में अलग रहना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे मैं किसी से अलग नहीं हो रही हूँ, और तुम अब अपने घर की हो, अपने मामलात पर तवज्जो दो, यहाँ की फिक्र करना छोड़ दो। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मैं आप लोगों से अलग नहीं हो सकती। आप, शाजी, राबिया पुप्पो मेरा खानदान है। मैं राबिया पुप्पो के कमरे में जा रही हूँ, आप उधर आ जाओ। शाजी, शाजी इस तरह हालत क्यों बना रखी है? तुम बीमार थी क्या? इतनी चुप क्यों है? घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? हाशिर आए थे। हाशिर आए थे यहाँ हमारे घर? चलो शुक्र है, उन्हें तुम्हारा ख्याल तो आया। शाजी मैं रोज दुआ करती थी कि उन्हें तुम्हारी मोहब्बत की कदर हो जाए। क्या कह रही? अपनी अम्मी को दोबारा भेजें? वो चले गए मुल्क से बाहर। जाने कब वापस आएंगे, और आएंगे भी या नहीं। हाशिर चले गए? ये उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था। तुम हाशिर से मिली थी? कब? कहाँ? क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो?
पापा हाशिर फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। मसरूफ होगा, जाहिर है नई जगह पर सेटल होने में वक्त तो लगता है। फिलहाल तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मैं तो उसकी खाली खैरियत मालूम करना चाह रही थी। वो तो मुझसे निगाह से ले सकती है। पापा मैं उससे खुद बात करना चाह रही हूँ। हाशिर जब फारिग होगा तो वो खुद तुमसे बात कर लेगा। मेरी मानो, उसे परेशान मत करो। वो वहां अचानक ही मिल गए। मैंने पहली दफा उनसे कुछ देर बात की। शाजी वो इतने बुरे हैं नहीं जितना मैंने समझती थी। हम दूसरों के बारे में अंदाजा लगाने में कितनी जल्दी कर देते हैं ना। और क्या बात हुई तुम्हारे दरमियान? कुछ खास नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो मुझसे बाहर जाए। समन, क्या तुमने उनसे मेरे बारे में बात की थी? जो सब कुछ इस घर में हुआ तुमने उन्हें बता दिया क्या? शाजी, मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा है कि वो अपनी अम्मी को जल्दी हमारे घर भेज दें, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उनके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। क्या तुमने हाशिर को बता दिया कि मेरे इनकार की वजह से तुम्हारी शादी फैसल से हुई है? शाजी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने कभी भी ये ना कहती। क्या पता होता? ये कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। आपको किसने बताया कि शाजी बुटीक में काम करी? नाम थोड़ी याद रहते हैं, बता दिया तभी किसी ने। शाजी, तुम कितनी बदल गई हो। लेकिन तुम तो वैसी की वैसी हो। फैसल ने बदलने नहीं दिया तुम्हें। हाँ, शादीशुदा जिंदगी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, सजने संवरने से काम नहीं चलता। तुम्हारी खुदगर्जी ने हाशिर को बर्बाद कर दिया, समन को भी नहीं छोड़ा। वो तो तुम्हारी बहन कजन थी, उसे भी कितनी बेरहमी से यूज कर डाला तुमने। कुछ भी हो तुम हाशिर से राब्ता करो बेटा, उसे राजी करो। जो भी मुमकिन हो बेटा तुम्हें करना होगा, क्योंकि उसने अपने हिस्से की खुशी तुम्हारी झोली में डाल दी बेटा।